डेफिनेटली नरेंद्र मोदी ही आएगा, क्योंकि हमें मुफ्त में खाने की आदत नहीं है। हम लोग मेहनत करने वाले हैं और मेहनत से खाएंगे। हमें अमेरिका चीन को टक्कर देना है तो ऐसे देंगे, हम लोग मुफ्त का खा के देंगे। अरे मेहनत करना है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है, हमारा देश इतना आगे बढ़ गया है। दिल्ली में तो शराब भी फ्री में, एक पेड़ एक फ्री। ये क्या है? शराब, बच्चे लोग को शराब पिलाओगे आप, इसी से देश आगे बढ़ेगा। अरे जो फ्री में देना है वो दो ने, शराब काय को दे रहे हो? क्योंकि गुजरात में ओनली बीजेपी आती है, सालों से आई है, अभी भी बीजेपी आएगी, क्योंकि मुफ्त का किसी को नहीं चाहिए। गुजराती मेहनत करने वाले हैं, फ्री में खाने वाले नहीं हैं। कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली से। क्या लगता है 2024 में प्रधानमंत्री किसको देख रहे हैं आप? मोदी जी, सिर्फ मोदी जी। विपक्ष में किसी को नहीं देख रहे हैं आप? राहुल गांधी, केजरीवाल? राहुल गांधी मैजिशियन है, जादूगर है जी। जादूगर है, वो जादू दिखा सकता है, सरकार नहीं चला सकती। क्यों जादू की क्यों बात कर रहे हैं? कौन सा जादू दिखाया उन्होंने? आलू से सोना बनाया जी। आप आटा खरीदने जाओगे लीटर में देगा जी, आटा आपको लीटर में देगा जी। तो ये जादूगर ही कर सकता है जी। हमें फ्री में नहीं चाहिए जी, बस कुछ भी नहीं चाहिए, हमें फ्री में नहीं चाहिए। क्या लगता है विकास किया है? जिस तरीके की बातें करते हैं केजरीवाल की, विकास हुआ है, बीजेपी रुकावट डालती है। मोदी से अच्छा विकास कोई नहीं कर सकता जी, कोई नहीं कर सकता। इतनी त्याग की भावना किसी में नहीं है। हाँ। नमस्कार, मैं हूं दीपक शर्मा और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज़। देखिए 18 महीने महज रह गए हैं लोकसभा इलेक्शन के। चुनावी तैयारियां जो हैं वो शुरू की जा चुकी हैं। तमाम पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बनाने पर जुट गई हैं। माहौल एकदम सेट हो गया है, सियासी माहौल देश का बन गया है। मौजूद है इंडिया गेट पर, यहाँ तमाम जो है लोग अलग अलग राज्यों से आते हैं और बात रखते हैं। जानेंगे कि अगला प्रधानमंत्री वो किसको देखते हैं। हमारे साथ कुछ लोग गुजरात से मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। सर क्या नाम है? सर मेरा नाम धर्मेंद्र पटेल है। हाँ, गुजरात से आए हैं सर आप? हम लोग गुजरात से आए हुए हैं। क्या लगता था कि गुजरात इलेक्शन भी है, उसके बाद 24 में लोकसभा के इलेक्शन है, किसको प्रधानमंत्री आप देख रहे हैं अगला? डेफिनेटली नरेंद्र मोदी ही आएगा, क्योंकि हमें मुफ्त में खाने की आदत नहीं है। हम लोग मेहनत करने वाले हैं और मेहनत से खाएंगे। मुफ्त कौन खाएगा? अच्छा, आप मुफ्त में खाने की बात कर रहे हैं, किसको बोलना चाह रहे हैं आखिर मुफ्त में खाने वाले? इंडिया में अभी वही चल रहा है, सबको मुफ्त का चाहिए, फ्री चाहिए, लेकिन मेहनत नहीं करना है, आगे बढ़ना नहीं है। बस वहाँ पे ही रहना है, हमें आगे नहीं जाना है। हमें अमेरिका चीन को टक्कर देना है तो ऐसे देंगे, हम लोग मुफ्त का खा के देंगे। अरे मेहनत करना है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है, हमारा देश इतना आगे बढ़ गया है, तो क्यों हम लोग मुफ्त का खाएं? मेहनत करो, आगे बढ़ो। हमारे बच्चे भी ऐसे ही रहेंगे बाद में, वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा सर, मुफ्त की बात करें, केजरीवाल तो कहते हैं कुछ लोग हैं जिनको मुफ्त देना चाहिए। गरीब लोग हैं, गरीब तबके के जो लोग हैं उनको भी इलेक्ट्रिसिटी, पानी, ये सारी बस की सुविधा जो फ्री देनी चाहिए। सही है वो ना? वो गलत है। पहली तो बात मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि जहाँ पे मुफ्त जैसे मेडिकल, शिक्षा, वो सही बात है इसमें कि थोड़ा बहुत इसमें हमें रिलैक्स होना चाहिए, राहत देनी चाहिए गवर्नमेंट को, वो सही बात है। लेकिन हर चीज़ में आपको मुफ्त की बात कर रहे हो। अनाज को तो मुफ्त खाना है, कहीं पे जाना है तो मुफ्त में, वो कौन सा ढंग की बात है ये? अच्छा, राहुल गांधी गुजरात इलेक्शन को लेकर कह रहे हैं कि फ्री बिजली, फ्री जो है ये राशन पानी दिया जाएगा। गुजरात में क्या कहना चाहेंगे राहुल गांधी? भी मेहनत कर सर, आपको का कुछ नहीं होगा। हमारे देश को आज़ाद हुए अभी 75 ईयर्स हो गए हैं। कांग्रेस ही थी, मुफ्त में दिया अभी तक। गरीब को गरीब। सर क्या लगता है राहुल गांधी जो कह रहे हैं गुजरात में फ्री दिया जाएगा? जी, उनका बात गलत है, क्योंकि फ्री से सब काम छोड़ देंगे और घर में बैठे रहेंगे, उससे कोई देश का भला नहीं होने वाला है। जो टैक्स देता है वो टैक्स ही देता रहेगा, जो फ्री में खाता है वो फ्री में खाता रहेगा, तो उससे कोई भला नहीं होने वाला देश का। देश का भला करना है, देश का अगर भला करना है तो जो टैक्स देते हैं उनका भी भला हो, गरीबों का भी भला हो। शिक्षा सही है, मेडिकल सही है, बाकी जो फ्री में बांट रहा है वो फ्री में बांटने जैसी बात नहीं है, क्योंकि फ्री से अपनी डेवलपिंग नहीं होने वाली। देश को लड़ना है, देश को दूसरे देश से फाइट करना है अगर, तो ये फ्री वाला बंद कर देना पड़ेगा। तो ऐसा भी पता चला है जी कि दिल्ली में तो शराब भी फ्री में, एक पेड़ एक फ्री। ये क्या है? शराब, बच्चे लोग को शराब पिलाओगे आप, इसी से देश आगे बढ़ेगा। अरे जो फ्री में देना है वो दो ने, शराब काय को दे रहे हो? गलत किया केजरीवाल जी? गलत किया वो। अच्छा सर, ये बताइए सर, केजरीवाल जी गुजरात में इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वहाँ के वकील जो हैं वो हमारा साथ देंगे, इस बार बीजेपी को हरा देंगे। नहीं, कोई ऐसे बात नहीं है, क्योंकि गुजरात के लोग हैं, मेहनतू लोग हैं, पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में फैले हुए हैं गुजराती। और गुजराती कहीं भी जाओ आप,
वो बेरोजगार नहीं है, वो रोजगारी से जुड़े हुए हैं, कई धंधे से है, कई गवर्नमेंट से है, और सबको मेहनत करके खाना है, और मेहनत करके खाना भी और खिलाते भी है। ऐसे नहीं है कि सब मुफ्त में खाते हैं। ये जो मुफ्त वाले ये बात है वो सिर्फ या दिल्ली के लिए ही है, सिर्फ केजरीवाल के लिए है, बाकी कोई से नहीं है। और वो पप्पू है, पप्पू तो पागल है आधा, उसके तो हम कोई सुनते ही नहीं है। अगर वो सुनते होते तो उनका सीट आता ना, हमारे यहाँ नहीं तो दूसरे राज्यों में देता आता ना। लेकिन पप्पू का कुछ नहीं है, चलता है, क्योंकि वहाँ पे भी कांग्रेस पूरा टूट चुका है, और ये झाड़ू लेके घूमता है और झाड़ू को ही साफ कर देगा। सर आप राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, वो तो 12 राज्यों में रैली कर रहे हैं, कह रहे हैं लोग साथ सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं भर भर के। सर रैली करने से कुछ नहीं होता है। रैली करने के लिए जो पब्लिक इकट्ठा करी जाती है, उनको खुद को पता नहीं है कि ये किसकी रैली है, बराबर है। और उनको पैसे देते हो तो क्या बेरोजगार है तो बेचारे आएंगे, बाकी कोई नहीं आता है। सर आप क्या कहेंगे, केजरीवाल जो गुजरात इलेक्शन जीतने की बात कर रहे हैं? वो तो गलत है, क्योंकि गुजरात में ओनली बीजेपी आती है, सालों से आई है, अभी भी बीजेपी आएगी, क्योंकि मुफ्त का किसी को नहीं चाहिए। गुजराती मेहनत करने वाले हैं, फ्री में खाने वाले नहीं हैं। वो जो बोलने वाले वो बेवकूफ़ है कि फ्री में देंगे और फ्री में खाएंगे। गुजरात वाले वो पता ही है एक सबको कि ये बर्बाद वाला है, कुछ फायदा नहीं है इससे। अच्छा क्या लगता है जो वकीलों का दावा कर रहे हैं कि दिल्ली में भी हमने उस जिस तरीके से दिल्ली जीती थी वकीलों ने हमारा साथ दिया था, तो गुजरात में क्या लगता है वकील सचमुच केजरीवाल जी के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं? इसमें कैसा है, 5-6 वकील साथ में आ गए तो पूरे वकील साथ में नहीं आ जाते। वकील पढ़े लिखे वकील भी पढ़े लिखे हैं, जो पैसा खींचने जानते हैं वो केजरीवाल के साथ जाएंगे, वो जो कमाने और सही ढंग से आएंगे वो बीजेपी के साथ ही आएंगे। इसलिए वहाँ पे बीजेपी ही आएगी। अच्छा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं आप, अगला किसी और को देखना चाहते हैं? नहीं ओनली मोदी ही आएगा सर, ओनली मोदी सिवाय कोई नहीं आ सकता। गुजरात से इसके लिए नरेंद्र मोदी का बात उसके कर रहे हैं। आगे कुछ नहीं है। लेकिन जो जिस तरह से विश्व में अभी फिलहाल भारत मजबूत देश है, लोग सुनते हैं उसका, इसके लिए मोदी ही आना चाहिए, देश के लिए मोदी सर जरूरी है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की मैं बात करूं, वो कहते हैं कि विपक्ष को एकजुट करके किसी भी तरीके से बीजेपी को हराना है। अगर विपक्ष एकजुट होता है तो क्या लगता है भारी पड़ेगा बीजेपी पर? एक बात सही है कि एक बंदे को हराने के लिए पूरी टीम लगी हुई है, क्या जरूरत है? अगर आपके अंदर ताकत है, आपने अच्छा काम किया है, तो एक बंदे को हराने के लिए पूरी टीम की जरूरत नहीं है। खुद अकेले नीतीश कुमार काफ़ी है, लेकिन क्यों नीतीश कुमार में कुछ है ही नहीं, इसके लिए पूरी टीम को इकट्ठा कर रहे हैं। तो विपक्ष एकजुट होने के बाद भी भारी नहीं पड़ेगा आप कह रहे हैं सर? खिचड़ी सरकार से कुछ नहीं होने वाला, खिचड़ी सरकार से कुछ नहीं होने वाला। 5 उंगली एक जैसी है क्या? नहीं ना, तो विपक्ष भी एक जैसा नहीं हो सकता। कितना भी करे मोदी ही आएगा। विपक्ष कितना भी पत्थर डाल दे, पैसा डाल दे, ओनली मोदी एंड मोदी। अच्छा सर केजरीवाल तो कह रहे हैं दिल्ली जीतने के बाद हमने पंजाब जीत लिया, तो कहीं ना कहीं लोग पसंद कर रहे हैं उन्हें। आपको नहीं लगता गुजरात में भी कुछ ना कुछ देखने को बदला मिल सकता है? पंजाब में कैसा था, ड्रग्स का मामला ज़्यादा था, लेकिन गुजरात में ऐसा नहीं है। गुजरात में पढ़े लिखे हैं, बिजनेस वाले इंसान हैं, सब पता है क्या करना है आगे, गुजरात को कहाँ ले जाना है। उसकी वजह से वो जो है टिल्ली हो जाता है, उसको प्लेन में भी नहीं बिठने देते। रिक्वेस्ट उनकी भी कहाँ कौन से प्लेन की बात करें सर, बैठने नहीं देते? अभी तो बना हुआ है ना किस्सा, वो पी के तिल्ली हो गया था, खुद को चलने का भी फापा था। इटाली में। अब क्या करेंगे? चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर क्या नाम है? अनिल दुबे, कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली से। क्या लगता है 2024 में प्रधानमंत्री किसको देख रहे हैं आप? मोदी जी, सिर्फ मोदी जी। विपक्ष में किसी को नहीं देख रहे हैं आप? राहुल गांधी, केजरीवाल? राहुल गांधी मैजिशियन है, जादूगर है जी, जादूगर है, वो जादू दिखा सकता है, सरकार नहीं चला सकती। क्यों जादू की क्यों बात कर रहे हैं? कौन सा जादू दिखाया उन्होंने? आलू से सोना बनाया जी। आप आटा खरीदने जाओगे लीटर में देगा जी, आटा आपको लीटर में देगा जी, तो ये जादूगर ही कर सकता है जी। तो फ्री में तो केजरीवाल भी दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, बसें फ्री रखी हुई हैं महिलाओं के लिए। तो हम कहाँ फ्री में काम कर रहे हैं जी, हम तो पैसे से काम कर रहे हैं और पैसे देकर आए भी हैं और पैसे देकर रहेंगे भी। तो सर आप दिल्ली से, आप केजरीवाल जी को पसंद नहीं कर रहे हैं? वो तो कहते हैं दिल्ली को सुधारा है हमने। हमें फ्री में नहीं चाहिए जी, बस कुछ भी नहीं चाहिए, हमें फ्री में नहीं चाहिए। क्या लगता है विकास किया है? जिस तरीके की बातें करते हैं केजरीवाल की, विकास हुआ है? बीजेपी रुकावट डालती है? मोदी से अच्छा विकास कोई नहीं कर सकता जी, कोई नहीं कर सकता। इतनी त्याग की भावना किसी में नहीं है।
हाँ, सिर्फ त्याग मोदी ही कर सकता है, वैसा केजरीवाल या कोई भी नेता नहीं कर सकता जी। त्याग की भावना नहीं है। वो तो सर कहते हैं कि शिक्षा नीति ले लो, स्वास्थ्य ले लो या कुछ भी ले लो, दिल्ली जो है वो विदेशों से कंपेयर करता है, अमेरिका लंदन जैसे देशों से कंपेयर करते हैं दिल्ली को। सब कुछ कर लो लेकिन त्याग कहाँ से लाओगे? त्याग की भावना कहाँ से लाओगे? त्यागोगे कैसे? ये कहाँ से लाओगे आप? सब कुछ ला सकते हो लेकिन त्याग तो नहीं खरीदा जा सकता ना जी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहाँ से आए हैं? यूपी बलिया से। बलिया से, यूपी से। अच्छा, यूपी में आप जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, उनको पसंद करते हैं? जी एकदम करते हैं। पसंद करते हैं। काम कैसा लगता है उनका? जी बहुत बढ़िया काम है। उनके आने से कई सारे ऐसे मतलब ऐसा काम जो गैर कानूनी बहुत ही बंद हो गया है, बहुत ज़्यादा बंद हो गया है ये सब चीज़ें। और सबसे बड़ा लूट पाट की जो चीज़ें हैं वो अधिकतर कम हुई है। अधिकतर अगर परसेंटेज के मामले में देखा जाए तो 85% के अबव चीज़ें कम हुई हैं। अच्छा, क्या लगता है 24 में कोई टक्कर दे पाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? जी नहीं, जी नहीं, कोई नहीं दे पाएगा। बिहार के, आप बलिया से हैं सर, उसके आगे बिहार है। बिहार के सीएम कहते हैं कि विपक्ष को एकजुट कर लेंगे तो हम टक्कर देंगे बीजेपी को। अब ये उनकी मानसिकता है, ये उनकी सोच है। अब वो तो 24 में ही पता चलेगा कि क्या होगा। लेकिन नहीं कर पाएंगे, एकजुट नहीं कर पाएंगे विपक्ष को। देखिए, एक मंडल जो होता है ना वो अलग है, और हम लोग जो बाहरी जनते हैं हम लोग कुछ अलग दिखते हैं और अंदर कुछ अलग चलता है। चलता हमारे लिए है लेकिन हम लोग अलग देखते हैं और अलग होता है। अगर जो लोग बात करते हैं कि हम टक्कर दें, हम टक्कर, ये सब लोग एक हैं, बस हमें दिखाने के लिए कि अलग अलग हैं। ये सब लोग एक ही हैं। अब उनकी बातें ये हम लोग प्रॉपर नहीं बता पाएंगे, ये लोग प्रॉपर वही जानते हैं। अच्छा, ये विपक्ष को एकजुट करने की तो बात करते हैं लेकिन ये नहीं बताते कि प्रधानमंत्री बनेगा कौन। अगर गठबंधन से बनेगा तो क्या हर 6 महीने प्रधानमंत्री चेंज किया जाएगा? नहीं, गठबंधन से नहीं। ये इस पे कुछ कहा नहीं जा सकता। इसके पास मेरे पास नहीं कुछ। ठीक है। अच्छा, ये बताइए, गुजरात इलेक्शन बेहद करीब है, केजरीवाल जी वहाँ जा रहे हैं और कह रहे हैं गुजरात इस बार हम जीतेंगे, क्या लगता है? गुजरात जीतेंगे तो एक सबका एम होता है, लक्ष्य होते हैं, कि टारगेट होता है। बस वही टारगेट के पीछे हैं। अगर हम ऐसा काम करेंगे, दिल्ली में बिजली फ्री करेंगे, स्कूल अच्छे बनाएंगे, हॉस्पिटल अच्छे देंगे, वही एप्लीकेशन वो वहाँ भी लागू करना चाहते हो तो जाहिर सी बात है, अगर जनता को, दिल्ली वाली जनता को अगर लगता है वैसे सुविधा है तो गुजरात उनको मौका देगी। अगर पीएम मोदी से, वहाँ की सरकार से उनको इसी सब मतलब नहीं लग रहा है, लाभ नहीं लग रहा है, तो वो ज़रूर केजरीवाल को मौका देगी। हालांकि दिल्ली में बहुत से ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं उनसे बात करने पर ऐसा लगता है कि हाँ, केजरीवाल ने कुछ काम किया है। लेकिन दिल्ली की खुद जनता कहती है कि केजरीवाल जी ने कोई काम नहीं करा, सिर्फ लीपापोती करी गई है स्कूलों में। 100% में बहुत ऐसा परसेंटेज है, जैसे कि आप 50-50 दे सकते हैं। 50%, अब जनता तो बहुत सारी 150 करोड़ की आबादी अपने देश की, तो बहुत सारे लोग, अब हम ही आप हैं, कोई हम ही को अच्छा कहेगा, कोई हम ही को बुरा कहेगा, तो इसको बहुत बहुत धन्यवाद।